is that You provided two forged permits. yes, my lord. So those are said to be provided from a mobile phone, my lord, which is nothing has been seized from me, my lord. So everything has been seized from Raja Bhai Kewal. Now, my lord, in that context, my lord, we just see the statement of the officer who did the seizure, my lords. That is B.K. Dubey, my lords. The witness number 1. My lords have the cross examination. जी. My lord, we just come to para 8, my lords. Para 8. My lords. यह कहना सही है, my lords है para 8. यह कहना सही है कि कथित मोबाइल आरोपी वसीम अहमद अथवा आसिम अहमद का था. इस संबंध में मैंने कोई प्रीपेड एप्लीकेशन फॉर्म या पोस्टपेड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देखा. उक्त कथित मोबाइल किस कंपनी का था, किस नंबर की सिम लगी हुई थी, मुझे नहीं मालूम. उक्त मोबाइल की IMEI नंबर मुझे नहीं मालूम. यह कहना सही है कि किसी भी साक्षी ने मुझे नहीं बताया कि उक्त कथित मोबाइल का उपयोग कौन कर रहा था. यह कहना सही है कि उक्त मोबाइल का उपयोग वसीम कर रहा था या उक्त मोबाइल वसीम के स्वामित्व का था. इस संबंध में कोई पंचनामा मेरे द्वारा नहीं बनाया गया. यह कहना सही है कि मौके पर आरोपी वसीम नहीं मिला था. नाउ आई डोंट टर्न ओवर टू पैरा 9. यह कहना सही है कि कथित मोबाइल से जब्तशुदा कथित टीपी एवं प्रमाण पत्र कौन से सिस्टम से किस तारीख को कितने बजे किसके द्वारा निकाली गई, मुझे नहीं मालूम. स्वतः कहा कि DFO साहब द्वारा निकाली गई थी. यह कहना सही है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कोई दस्तावेज निकाला जाता है तो उसके संबंध में निकालने वाले का धारा 65B का साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र बनाया जाता है. यह कहना सही है कि कथित फर्जी टीपी एवं प्रमाण पत्र कौन सी सिस्टम से निकाला था, मैं नहीं बता सकता. मैंने कोई कंप्यूटर नंबर भी नहीं बता सकता जिसमें से उस फर्जी टीपी मोबाइल निकाली गई थी. यह कहना सही है कि मेरे सामने मोबाइल के उक्त फर्जी टीपी एवं प्रमाण पत्र नहीं निकाले गए थे. यह कहना सही है कि किस व्यक्ति विशेष द्वारा उक्त फर्जी टीपियां कथित मोबाइल से निकाली गई थी, मैं नहीं बता सकता. मैं आरोपी वसीम से कोई मोबाइल जब्त नहीं किया. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी वसीम से कथित मोबाइल किस तारीख को लिया गया था. मैंने आरोपी वसीम से मिलने के बावजूद उक्त कथित मोबाइल क्रय किए जाने के संबंध में उससे कोई बिल प्राप्त नहीं किया. मुझे नहीं मालूम कि कथित मोबाइल कौन सी कंपनी का है. मैं विवेचना करने रसूलिया हनुमान नगर नर्मदापुरम एक बार गया था. यह कहना सही है कि मैंने वसीम की किसी पड़ोसी या रिश्तेदार से किसी वर्कर का इस संबंध में कोई बयान नहीं लिया था कि उक्त कथित मोबाइल का उपयोग कौन कर रहा था. मैं उक्त कथित मोबाइल से लगी सिम के नंबर की कंपनी की कोई कैफे रिपोर्ट इस संबंध में प्राप्त नहीं की कि उक्त मोबाइल की सिम किस व्यक्ति के नाम से आवंटित की गई थी. यह कहना सही है कि मैंने इस संबंध में कोई कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैटिंग या फेसबुक चैटिंग की कोई डिटेल प्राप्त नहीं की कि उक्त कथित मोबाइल से जाली टीपियां आरोपी वसीम आरोपी राजा को भेज रहा था. यह कहना सही है कि मुझे कथित मोबाइल से वसीम द्वारा राजा भाई को भेजने के संबंध में कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैटिंग या फेसबुक कंपनी से निकालने में कोई परेशानी नहीं थी. यह कहना सही है कि वन विभाग के DFO साहब द्वारा आदेश किए जाने पर कोई भी मोबाइल कंपनी उक्त कॉल डिटेल व चैटिंग उपलब्ध करा सकती थी. मेरे द्वारा DFO साहब को कोई पत्र नहीं लिखा गया कि आरोपी वसीम के कथित मोबाइल से आरोपी राजा को भेजी गई फर्जी टीपियों के संबंध में कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैटिंग या फेसबुक चैटिंग के कंपनी से निकाला जावे. यह कहना सही है कि उक्त कथित मोबाइल का स्वामित्व आरोपी वसीम का था. इस संबंध में मैंने कोई दस्तावेज नहीं देखे. यह कहना सही है कि कथित मोबाइल आरोपी वसीम के स्वामित्व का ही था. यह मैं बिना किसी दस्तावेज देखे नहीं बता सकता. मैंने राजा से पूछताछ कर इस संबंध में कोई जानकारी नहीं ली कि उससे कथित फर्जी टीपियां आरोपी वसीम द्वारा भेजी. यह कहना सही है कि मैंने ऐसे कोई दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय पुलिस को नहीं दिया था कि आरोपी वसीम को कथित मोबाइल से फर्जी टीपियां राजा को भेजी गई थी. देन माय लॉर्ड में स्किप ओवर टू पैरा 14 इफ माय लॉर्ड विल परमिट. यह कहना सही है कि वन परिक्षेत्र मुल्ताई में PR नंबर अलग अलग होता है और वन परिक्षेत्र ताप्ती बैतूल का PR अलग होता है. यह कहना सही है कि परिक्षेत्र ताप्ती बैतूल द्वारा जारी किया गया POR नंबर 4858 एवं वन परिक्षेत्र
चिचोली द्वारा जारी किया गया POR नंबर जिसका प्रकरण बहसदेही न्यायालय में लंबित है उस प्रकरण में एक ही घटना से संबंधित है। यह कहना सही है कि घटना के संबंधित होने के कारण उक्त तीनों प्रकरण पृथक पृथक बनाकर एक ही प्रकरण बनाए गए थे। बिकॉज देयर वर 3 केसेस, वन ऑफ द aspects against me was that there were 3 cases registered. The witness says that it was essentially the same case which was registered at 3 places and therefore 3 numbers, my lord. यह कहना सही है कि एक ही घटना से उत्पन्न तीनों प्रकरण को एक साथ एक ही न्यायालय में चलाए जाने के संबंध में वन विभाग की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कहना सही है कि दिनांक 28/3/2023 को मौके पर ट्रक पकड़ने के पश्चात कोई मौका नक्शा तैयार नहीं किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श P4 के अनुसार मेरे द्वारा जब्त कराई गई टिपियां 3 माह तक कहाँ रही मैं नहीं बता सकता। स्वतः का कि पुलिस वाले हमारे कार्यालय में आए थे, हमारे से मांगे तब हमने उक्त दस्तावेज उनको दिए। मैंने स्वयं लेकर पुलिस को उक्त दस्तावेज नहीं दिए। यह कहना सही है कि लिखित आवेदन के साथ संलग्न कर उक्त दस्तावेज इन 3 महीनों के दौरान पुलिस को नहीं दिए। यह कहना गलत है कि उक्त दस्तावेज मैंने पुलिस को इसलिए इस दौरान नहीं दिए क्योंकि मेरे द्वारा उक्त दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई है। यह कहना सही है कि मैंने FIR लिखाते समय दस्तावेज पुलिस को नहीं दिए। यह कहना सही है कि जब्तशुदा टिप्पियां एवं बिल कब किसके द्वारा और कहां तैयार किए गए थे मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आरोपी वसीम ने मुझे फर्जी टिप्पी दी थी क्योंकि आरोपी वसीम घटना के समय नहीं दी थी। आई एम सॉरी, आई मिस्ड आउट, नहीं दी थी क्योंकि आरोपी वसीम घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि घटना के समय आरोपी तरुण भी उपस्थित नहीं था। स्वतः कहा कि आरोपी तरुण हम लोगों को देखकर भाग गया था। आई वॉज नॉट देयर एट ऑल। Tarun is said to have ran away from the place of incident, but I was connected to the incident only on the statement of Raja, from whom the seizure took place, who said that I have got all this from Wasim. And my lord, there is nothing to connect me. The mobile is not identified. There is nothing on record that mobile belongs to me. जी मैम। हमारा और इनके जो वन क्षेत्र में है, इसके अलावा 3 और क्राइम अपराध रजिस्टर्ड है। कहाँ पे दर्ज? वन परिक्षेत्र में जो प्रकरण एक जो 584858 प्रकरण, इसका 53/9 और 13691/10 ये सब वन परिक्षेत्र वन परिक्षेत्र के हैं। अभी उसकी डायरी हमारे पास नहीं है। That the witness says are all related to the same नहीं, ये incident. तीनों नहीं है, उनका एक ही प्रकरण बनाया गया है, वो है 4858। और मतलब विटनेस ने कहा है ना कि तीनों एक ही केस से रिलेटेड तीन दर्ज हो गए। इसके अलावा अगर इनको भी मान लिया जाए तो एक तो 2021 का है। अच्छा, ईयर पहले का है। हाँ। तो इसके अलावा मतलब इनसे मोबाइल सीजर कनेक्ट जो फर्जी टीपी जो मिली थी उसके बारे में एलिगेशन है। मतलब जब इनके यहाँ तलाशी सर्च ली गई तो इनके पोजेशन से सील मिली थी, जो सील उन टीपी पर लगी क्या मिली थी? सील स्टैम्प सील मिली थी। अब तो उनकी जब क्वेरी कराई गई तो वो उस क्वेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कि जो टीपी है और जो जब्तशुदा सील है स्टैम्प है वो सेम ही है। That seizure, my lord, is not there in the challan. I have a copy of the challan. मैं चालान इससे ही पढ़ के बता रही हूँ। कौन सी डेट का सीजर है? सील का सीजर बस ये डेट है हमारा 30/3/2023 का। और इनसे मिला एक प्लास्टिक की बनी ग्रे पीले रंग की गोल, जिस पर फर्नीचर काटी नर्मदापुरम मकान नंबर बिल क्रमांक लिखा गया है। एक प्लास्टिक की बनी ग्रे और लाल रंग की सील जिस पर बन फर्नीचर पार्टी नर्मदापुरम लिखा है। दोनों That is a seal of my firm. द्वारा So that it cannot. I'm sorry. तो ये इन्हीं के पोजेशन से हुई। इनका पंचनामा उनके बिजनेस की सील है। मतलब If it is a seal of my firm, it will naturally be found at my place. मतलब इन्होंने To connect it with the offense, there must be something to connect the two things. इनसे जो रसीद बरामद हुई है वो मां भवानी। अभी सील का इशू सेटल हो गया। हाँ, वो इन्हीं से, उसमें जो सील लगी है वो इन्हीं इसी वसीम से सीज हुई है। ये जो मां भवानी इंटरप्राइजेज जो टीपी पे जो सील लगी हुई थी, जो वो सील का नमूना जो है और जो
टीपी में जो नमूना लगा था वो सिमिलर ही है जो सील वसीम पेपरजन एप्लीकेंट से जब्त हुई है, उसकी क्वेरी रिपोर्ट लगी हुई है, वो पॉजिटिव है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि परमिट पे इनके बिजनेस से रिलेटेड, इनकी फर्म से रिलेटेड सील जो लगी वो इनसे जब्त हुई, फर्जी परमिट बनाने के लिए जो सील यूज हुई अथॉरिटी की वो इनसे जब्त नहीं हुई, ऐसा आपका कहना है? हमारा ऑडिट से जो सील जब्त हुई है वो, तो जो टीपी है तो इनकी जो परमिट मिलता है तो वो किसके नाम पे मिलेगा, उन्हीं के नाम पे मिलेगा ना, कि किसको दिया जाएगा उस पे ट्रांसपोर्ट। सील कौन लगाता है? और जो इनके जो भाई, बिल जो मिला हुआ है, अनलेस मैं इट इज आपके नाम पे बेल ऑर्डर पास कर रही हूँ तो आपके नाम की सील लगाऊंगी कि अपने नाम की सील लगाऊंगी? परमिट आपके नाम पे इशू हो रहा है तो आपके नाम की सील लगेगी, यस परमिट इशू करने वाले की सील लगेगी। और इसमें मैंने आप हाँ, अगर मैं परमिट इशू कर रही हूँ तो मेरे पास आपकी सील कैसे आएगी, और मैं सील क्यों लगाऊंगी आपकी? मैं तो अपनी सील लगाऊंगी ना, साइन तो मैं कर रही हूँ, मैं अपनी सील लगाऊंगी कि आपकी सील लगाने लगूंगी? मैं आपकी सील लाऊंगी कहाँ से? अगर मैं आपकी सील ला रही हूँ फिर तो मैं ही थोड़ी संदेह के घेरे में आ जाऊंगी कि मैं आपकी सील कहाँ से लेकर के आ रही हूँ। और मतलब जो बिल लगाए हुए थे इनका जो जीएसटी नंबर वगैरह जो भी है वो कोई भी वेरीफाई नहीं हुआ है। इस ना मतलब जो इन्होंने जो दो टीपी और 3 बिल दिए थे, किन्होंने दिए थे? राजा भैया राजन मैंने से तो जो एक सीज हुए थे या प्रस्तुत किए थे, ये दो ट्रांसपोर्टेशन के परमिट हैं। और मैं ये जो पर्टिकुलर जो टिम्बर है या जो है वो इस पर्टिकुलर मार्ट को ले जा रहा हूँ, ये इसके हैं, माँ भवानी इंटरप्राइजेस की लकड़ी खरीदी हुई है, मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ ये। तो टीपी भी फर्जी थे और ये बिल थे, ये बिल भी जो जीएसटीएन नंबर और जो वेरिफिकेशन सेल टैक्स का जहां जहां से भी वेरिफिकेशन इनका हो सकता था तहां हर जगह से इनवैलिड है। मैं स्टार्ट कर देती हूँ माला। वन मंडल परिक्षेत्र का एक ही है कि निवेदन थाला मुल्ताई में सो एन सो से एवं 26 वन अधिनियम की पंजीयन धारा विवेचना की जा रही, विवेचना के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करें। एक ये जो बिल क्रमांक है, अधीनस्थ किस बीट को आवंटित किया गया था, टीपीएन नंबर 1481 और ट्रक का है, टीपीएन किस प्रभारी को जारी किया गया था, क्या अधीनस्थ ये जो नीलामी की प्रक्रिया है किसको संपादित की गई थी, भवानी एंटरप्राइज नर्मदापुरम को वन उपज नीलामी की जाकर प्रदाय की गई थी अथवा नहीं। ये जो भवानी एंटरप्राइजेस का जिन्होंने बिल दिया है, ये जो पर्टिकुलर लकड़ियां हैं इनको नीलामी में दी गई थी कि नहीं दी गई थी। फिर मालूम है टीपीएन पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, उक्त बिंदुओं के अलावा अन्य कोई जानकारी हो तो दें। मतलब इनका जो क्वेरी रिपोर्ट आया है, हैमर क्रमांक HCNBI सीहोर में आवंटित नहीं किया गया था। टीपी नंबर 148144 ट्रक क्रमांक MH40 CN3605 कास्ट कार वन सीहोर से जारी नहीं की गई थी तथा वन मंडल कार्यालय में अभिलेख में 1481 नंबर की टीपी बुक उपलब्ध ही नहीं है। एक चीज और, ये वसीम ही माँ भवानी ट्रेडर्स के नाम से काम कर रहे हैं? वो जो माँ भवानी इंटरप्राइजेज का जो मार्ट का ये दिखा है, जो सील है वो वसीम से मिली, और जो राजा भैया जो भी है उसने बोला है कि हम 3 लोग मिलकर साथ करते। इनके बिल नहीं हुए, जो आप कह रहे हैं कि इनके बिल फोर्ज निकले माँ भवानी, हाँ? तो उसका माँ भवानी से इन वसीम का कोई हाँ, ये रिलेशन है? तीनों का ही रिलेशन है हमारा। क्या है ये उसके? ये बोल रहे थे कि ये माँ भवानी फर्नीचर मार्ट या जो कोई है, ये उसके क्या है? माँ भवानी इंटरप्राइजेस का है, उसने ये बोला था जो जिससे ट्रक सीज हुआ था वो उसका मालिक भी था और चालक भी था, राजा। राजा। हाँ, उससे पूछा गया था तो उसने बोला था कि ये उसकी है और हम माँ भवानी के पास लेके जा रहे हैं। तो माँ भवानी के पास लेके जा रहे हो, माँ और भवानी माँ बिल भवानी फर्जी के निकले। संचालक वसीम वसीम और कौन है? वसीम और तरुण लोग मिला के चलाते हैं, संचालन है। किसको? माँ भवानी हमारा को? माँ भवानी इंटरप्राइजेस को। तो आपने कलेक्ट कर लिया है सारे कागज? हाँ, ये मालूम सारे लिखे कि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको कोई नीलामी नहीं दी गई है और सभी चीज है। माँ भवानी कौन चलाते हैं पता चल गया? उन्होंने मतलब उसने
पुलिस स्टेटमेंट में कहा था, जब हमने वेरिफिकेशन किया तो माँ भवानी का मालिक कोई ये फर्म लोग नहीं नहीं निकले, कोई फर्म नहीं मिली, नहीं मिली, कोई फर्म उस नहीं नाम की फर्म ही नहीं मिली। मिली, नहीं उस नाम की फर्म ही नहीं मिली। और जो क्वेरी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई हुई है मतलब। और मतलब अगर मोबाइल सीजर से संबंधित कोई भी दस्तावेज है तो पीआरओ नंबर की डायरी कॉल करनी पड़ेगी। वो जो केस है वो वन मंडल में चल रहा है, ये सिर्फ 420, 467, 468 का है। This Mobile- forest offense is not involved here. फॉरेस्ट जो ऑफेंस है इनका वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है मालॉर्ड। ये जो आईपीसी के तहत इन्होंने जो फॉर्ज किया है ये उसका है। तो इसी में ही तो आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल फोन मोबाइल की जब्ती मालॉर्ड इसमें पार्ट ऑफ दिस डायरी नहीं है। So mobile jabti is the thing which is going to connect me to the offense. वही तो वो कह उनके ऊपर अलिगेशन ही ये है। उसके लिए मालॉर्ड आप कह रहे हाँ हैं, जितना मुझे भी याद है, जब उसको पहली बेल कंसिडर हुई कि उसके फोन में इनके द्वारा भेजे गए फर्जी परमिट मिले, मालूम। और इसी उन फर्जी परमिटों का तो केस है ये। बट जो अभी जो मोबाइल में से क्या रिसीव I'll just clarify. Raja, on being questioned, produced photocopies of the prints, permits, which he says he has taken out from the mobile. फिजिकल पोजेशन से जो राजा से जो मिला था 2 टीपी और 3 बिल, एक आप उनके इसमें- बारे में। इसमें ट्रायल चला कैसे रहे हैं जब आपके पास मोबाइल से कोई कनेक्टेड केस ही नहीं है? तो आपका केस क्या है? मालॉर्ड इसका केस क्या बिल फर्जी पाना है? मालॉर्ड इसमें जो जी। टीपी और जो एक बिल मिनट, थे हाँ। मतलब क्या केस है आपका? आपने फर्जी बिल पाए हैं, फर्म का फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया है, ये केस है आपका क्या? नहीं। आपकी चार्जशीट क्या कह रही है? That should put- आधी अधूरी चार्जशीट पढ़ी है आपने? मतलब चार्जशीट ये कह रही है कि वो एक वन मंडल में ट्रक का जो फॉलो कर रहे थे, पकड़ा गया, तो वो वहां पर रजिस्टर्ड हुआ लकड़ी का, उनसे जो ट्रांसपोर्टिंग सर्टिफिकेट मांगा था। बात है ये, तो ये मुझे हाँ। भी 10 बार में यही बात बस कहते रहे यही। तो रट जाएगी। केस क्या है? केस चीज़ यही की है forgery है? कि फॉर्जरी दस्तावेजों की है मालॉर्ड, की जो कौन से उन्होंने बिल दस्तावेज? और जो टीपी दी है वो फॉर्ज बनाई हुई है। टीपी कहाँ से आई ये पूछ रहे हैं? फिजिकल मिली थी मालॉर्ड, जो ट्रक चालक है उससे फिजिकल मिली थी, मोबाइल पे कुछ नहीं। मोबाइल वाला इसमें नहीं है That is the मालॉर्ड। exact case. Raja says, I have taken it out from the mobile and I am giving it to you. My lord, we see the narration in the FR itself. The second page where the narration of the FR comes, my lord, वसीम अहमद ने फोन पर बार बार जाली टीपी भेजे गए। वसीम अहमद के मोबाइल जब्त कर वन विभाग को विवेचना में दी जा रही है। थोड़ा सा दोबारा पढ़ी केस डायरी, क्या चीज किससे जब्त हुई? मालूम
आपके हिसाब से मोबाइल इनसे जब्त नहीं हुआ, इसलिए मोबाइल की बात यहाँ ना की जाए। उनकी पूरी बहस, पूरी गवाही उन्होंने जो पढ़ी वो पूरी मोबाइल पे पढ़ी कि मोबाइल का से 65B का सर्टिफिकेट नहीं था, मोबाइल पे किसकी कैफ थी नहीं पता, मोबाइल किससे सीज हुआ नहीं पता, कुछ नहीं। वो पूरी गवाही इन्होंने जो कुछ पढ़ी वो ये पढ़ी। अब आप कह रही है मोबाइल से हमारे बारे में बात मत करिए, मोबाइल के बारे में हमसे बात मत करिए, दूसरे केस में बात करिए नहीं उसमें। मैडम, हमने मान लिया आपकी बात, आपसे बात नहीं कर रहे। केस जाने तो पहले सीज क्या किया इसमें फिर? अगर मोबाइल से कोई वास्ता नहीं है इस ऑफेंस का, तो किस डॉक्यूमेंट से वास्ता है और वो किससे सीज हुआ? इस केस का किस डॉक्यूमेंट से वास्ता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं और वो किससे सीज हुए हैं? पढ़ के बताएं, मुंह जबानी नहीं, अंदाज नहीं चल रहा। वसीम से अभी मैंने जो पढ़ा था प्लास्टिक वो की छोड़ सील दीजिए, की क्योंकि आप सील, उसकी सील से आप कोई अपराध नहीं बता पाएंगी। और उसके बाद डिप्टी रेंजर ने जो दी थी पुलिस स्टेशन, क्या चीज किया? डिप्टी रेंजर ने जब्त कराई थी। डिप्टी रेंजर ने विंध्य सब राव विंध्यवंश उइके से ने प्रदान की थी एक ओरिएंटल टीपी परिवहन अनुज्ञा पत्र, जिस पर TPN ट्रक क्रमांक MH4CM3607 का हैमर नंबर, ये मतलब डिप्टी रेंजर से सीज हो रही है, हाँ। किस आरोपी से हो रही है ये? मतलब जब इन्होंने वन क्षेत्र में इन्होंने आरोपी से लिया, जब इसकी FI वो डॉक्यूमेंट देखना चाहती हूँ मैं कि किस आरोपी से क्या सीज किया। वो वाली डायरी मालूम PRO नंबर में वन क्षेत्र के पास है, वो कॉल कर लेते हैं हमारा। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, चार्जशीट फिर किस पे फाइल की है आपने? आप कह रहे हैं कि फोर्ज डॉक्यूमेंट हमने आरोपी से जब्त किए, तो वो कागज कहाँ है आरोपी से जब्ती का? तो मतलब वो जो मैं और इंस्ट्रक्ट पूछ लेती यही हूँ। मैं कह रही थी ना, आपने नहीं पढ़ी डायरी, यही मैं भी कह रही थी। जी मैडम, That seizure is from Raja. तो सीजर नहीं है, सीजर डायरी वो में नहीं है। डायरी में Diary. That is in the forest offense. मैंने जो पता किया था वो बोले वो PRO नंबर की डायरी में मिलेगा वो मैडम, बस मुझे जो इंफॉर्मेशन है मेरी हमारा तो वही शेयर कर रहे दिमाग नहीं काम कर रहा। फोर्जरी हुई, हैं। डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए, फोर्ज डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट और सीजर वो दूसरी डायरी में मिलेंगे। चार्जशीट यहाँ फाइल होगी और कागज दूसरी डायरी में मिलेंगे। साबित क्या करेंगे कोर्ट में? मतलब इसको नेक्स्ट वीक कर दे, मैं सारी प्रोड्यूस करा देती हूँ, कर लेती हूँ बोलता है नहीं देखती मैडम, मालूम। मुझे फिर तो वो आपकी चार्जशीट जैसी गई वहां पे, हाँ सिंपल, आपकी चार्जशीट जैसी गई बस उतना ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे मैं 3 डायरीज पढ़ करके ये मानूं कि हाँ इन्होंने अपराध किया है। जो आपने चार्जशीट फाइल की वो पूरे कागजों के साथ फाइल की तो ठीक है, और अगर आपको लगा कि नहीं चार्जशीट में हमें इन कागजों की जरूरत ही नहीं है, उन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, उन फोर्ज डॉक्यूमेंट के सीजर की जरूरत नहीं है, किससे सीज हुए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, हमें उस मोबाइल की जरूरत नहीं है जिस जो ओरिजिनल प्लेस था जहाँ वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, अगर ये सब आपको चार्जशीट के साथ पेश ही नहीं करना था, तो अब यहाँ आर्ग्यू करने से क्या मतलब बनेगा? फिर पास ओवर कर लीजिए, फिर आयु को कॉल कर। पास ओवर में आयु आ जाएगा? नहीं मतलब या तो मैं पास ओवर में कोशिश करूंगी आपको असिस्ट करने की, अदरवाइज आयु को कॉल। आप पहले खुद संतुष्ट होइएगा मैडम, मुझे तो Fine. बाद में करिएगा, पहले आप तो जान लीजिए कि आपका अपराध क्या है। It will be. आप हर बात के लिए कह रही हैं कि वो डायरी देख लीजिए, वो दूसरी वाली डायरी में मोबाइल देख लीजिए, उस वाली डायरी में सीजर देख लीजिए, और तीसरी वाली डायरी में डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। अगर यही सब देखने, वो यही तो कह रहे हैं हमारे खिलाफ 3 केस बना दिए, और फिर कह रहे हैं कि इनके तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। यही उनका आर्गुमेंट भी यही है कि मतलब 3 उसमें- केस बने, एक ही केस से 3 केस बनाए, और अब कहते हैं कि 3 इनके खिलाफ तो क्रिमिनल और एंटीसीडेंट्स हैं। उसमें स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि फिर तीनों को संलग्न भी कर दिया गया है। कहाँ कर दिया? तीनों अलग चल रहे हैं। स्टेटमेंट इज ऑपोजिट, इट सेज हमने आवेदन नहीं दिया है संलग्न, हमने आवेदन नहीं दिया है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द केसेस।
यह कहना सही है कि एक ही घटना से संबंधित होने के कारण तीनों प्रकरण पृथक पृथक बनाकर एक ही न बनाकर बनाना था। यह कहना सही है कि एक ही घटना से उत्पन्न तीनों प्रकरणों को एक साथ एक ही न्यायालय में चलाए जाने के संबंध में वन विभाग की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। That is in the last line of para 14. हमें उससे मतलब भी नहीं कि वो अगर वन विभाग फॉरेस्ट एक्ट में उसमें कहीं Forest कोई Act. केस जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन जो फोर्जरी है वहां तो पूरे फोर्ज डॉक्यूमेंट और उनका सीजर बताएंगे ना, वहां तो वो इंस्ट्रूमेंट बताएंगे जिसके माध्यम से फोर्ज डॉक्यूमेंट अस्तित्व में आ रहे हैं, वो आप बताएंगे। On Tuesday, state seeks time to examine the diary and discuss the matter with the investigating officer. Place the matter on 23 month. Only prayer is not since 4th of April 2023 he is in custody. On next date we'll As it- First time we will seek the time. Bless you.